मेरा नाम है शैडो रिपर। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा अंधेरों और रहस्यों के साए में रही है। ये कहानी उस रात की है जब मैंने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल देखे। ये घटना एक पुरानी वीरान स्कूल बिल्डिंग में हुई, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं। उस स्कूल के एक खास क्लासरूम के बारे में कहा जाता था कि वहां से डरावनी चीखें आती हैं और रात में वहां रोशनी दिखती है। उस रात मैं स्कूल पहुंचा। रात का समय था, चारों तरफ गहरा अंधेरा। हवाएं इतनी सर्द थीं कि शरीर कांपने लगा। दरवाजे की हालत खस्ता थी, जैसे वह कभी भी टूट सकता हो। अंदर घुसते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। स्कूल के अंदर कदम रखते ही हर चीज बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी लिखावटें और खून जैसे निशान थे। मैं धीरे धीरे उस क्लासरूम की ओर बढ़ा जिसके बारे में दहशत भरी कहानियां सुनी थी। दरवाजा खोलते ही मुझे एक अजीब सी दुर्गंध आई। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, फर्श पर एक भारी आवाज गूंजी। लगा जैसे किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का डेस्क रखा था। उस पर एक पुरानी फटी हुई किताब पड़ी थी। उस किताब को देखते ही मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही मैंने किताब उठाई, कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन मेरी नजर किताब पर ही थी। उस पर खून से लिखा था, तुमने हमारी जगह खराब की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक कमरे के कोने से एक परछाई बाहर निकली। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उस परछाई ने मुझे घेर लिया। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, यहां से जाने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने बर्फ मेरे कानों में डाल दी हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हिला तक नहीं। अब कमरे की हर चीज बदलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। फर्श पर बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि यह जगह मौत का जाल है। तभी मेरी नजर किताब पर पड़ी। उसमें एक तरीका लिखा था इस जगह से बचने का, लेकिन वह तरीका आसान नहीं था। लिखा था, अगर बचना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो। मैंने किताब को जोर से बंद कर दिया। तभी एक भारी ताकत ने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। अब कमरे में हर तरफ भूतिया चेहरों की झलकियां दिखने लगी। वे मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहे थे। मैं चिल्लाया, मैं यहां से निकल जाऊंगा। मैंने खुद को मजबूत किया और किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने किताब को आग के हवाले किया, कमरे की हर चीज चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर भागा, लेकिन मेरे कानों में वह आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम हमें कभी नहीं भूलोगे शैडो रिपर। उस रात के बाद मैं कभी उस स्कूल के पास नहीं गया, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वह क्लासरूम मुझे वापस बुला रहा है। शायद वह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। उस रात के बाद भले ही मैं उस स्कूल से दूर आ गया था, लेकिन वह रात मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई परछाई मेरे साथ चल रही है। मैं जहां भी जाता, वो अजीब सी ठंडी हवा और किसी के घूरने का एहसास मेरे आसपास मंडराता रहता। मुझे नींद में भी उस क्लासरूम की चीखें सुनाई देती और वो किताब जलती हुई मेरी आंखों के सामने आ जाती। एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी अचानक मेरी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेरी मेज पर रखे कागज उड़ने लगे। तभी उन कागजों में से एक पर एक अजीब सा संदेश लिखा हुआ दिखा। उसमें लिखा था, तुमने हमें जलाया है,
अब तुम्हारी बारी है, वापस आओ। मेरी सांसें अटक गईं। यह कैसे हो सकता है? मैंने उस किताब को जला दिया था, फिर भी यह ताकत मुझे वापस खींचने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैंने उस कागज को फाड़कर फेंक दिया, लेकिन मेरे कमरे की लाइट्स झपकने लगी, दीवार पर परछाइयां बनने लगी और उनमें से एक परछाई मेरी ओर बढ़ने लगी। शैडो रिपर, तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकते, वह परछाई फुसफुसाई। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। मुझे पता था कि इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वापस उसी स्कूल में जाना और इस रहस्य का सामना करना। जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, अंधेरा, सन्नाटा और ठंडक। लेकिन इस बार स्कूल के गेट खुद ब खुद खुल गए, जैसे कि वह मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं धीरे धीरे अंदर गया और सीधे उस क्लासरूम की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुलते ही मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां वही जलती हुई किताब रखी थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे जला दिया था। किताब खुद ब खुद खुल गई और उसके पन्नों पर खून से लिखा था, तुमने हमारी कहानियों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी कहानी शुरू होगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक एक करके वहां कई बच्चों के भूत प्रकट हुए। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें लाल और बदहवास। उनमें से एक लड़की ने कहा, तुमने हमें देखा है, अब तुम हमारे साथ रहोगे। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? लड़की ने इशारा किया उस किताब की तरफ। इस किताब को पढ़ो, लेकिन इस बार आखिरी पन्ने तक। मैंने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह किताब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की कहानियों का संग्रह थी, जिनकी आत्माओं को इस स्कूल में कैद कर दिया गया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसे अपनी आत्मा का एक टुकड़ा इन आत्माओं को देना होगा, ताकि वे मुक्त हो सके। लेकिन यह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर मैं उन्हें मुक्त करता तो मैं खुद एक हिस्सा खो देता, लेकिन अगर मैं कुछ न करता तो ये मुझे कभी चैन से जीने नहीं देते। मैंने अपनी आंखें बंद की और कहा, ठीक है, मैं अपनी आत्मा का एक हिस्सा देता हूं, लेकिन इसके बाद मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर देना। तभी कमरे की दीवारों पर तेज चीखें गूंजने लगीं। किताब के आखिरी पन्ने पर एक खून की बूंद टपक गई। वह बूंद मेरी थी। जैसे ही वह किताब में समाई, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सभी भूत धीरे धीरे गायब होने लगे। कमरा शांत हो गया। मैं बाहर निकला, लेकिन मैं जानता था कि अब मैं कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं अब भी जिंदा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मेरी परछाई अब पहले से गहरी और डरावनी हो गई थी। लोग आज भी मुझे शैडो रिपर के नाम से जानते हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूं, मैं खुद एक परछाई बन चुका हूं, उन आत्माओं का हिस्सा जिनसे मैंने वादा किया था। और उस स्कूल का वह क्लासरूम, वह आज भी वहां है। अगर तुम कभी वहां जाओगे तो शायद मेरी परछाई तुम्हारा इंतजार कर रही हो।